दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। क्या मतलब हुआ? सेल्फ हेल्प का मतलब होता है खुद की सहायता करना। खुद की सहायता करना जो है सबसे अच्छी सहायता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद थोड़ी आवाज़ अलग लग रही होगी। दोस्तों, आज मेरे गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो आज के लिए थोड़ी सी आवाज़ें प्रॉब्लम रहेगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस अ रिच मर्चेंट left his city to go to another country for trade। क्या मतलब हुआ? Once a rich merchant left his city। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लीव का मतलब छोड़ना, निकलना, रवाना होना। सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक अमीर व्यापारी ने लेफ्ट हिज सिटी, अपने शहर को छोड़ दिया, टू गो जाने के लिए, टू अनदर कंट्री दूसरे देश, फॉर ट्रेड व्यापार के लिए। ही वेंट अबोर्ड अ लार्ज शिप। दोस्तों, अबोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर सवार होना, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट अबोर्ड अ लार्ज शिप। वह एक बड़े जहाज पर सवार होकर चला गया। आगे देखिए। ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जेम्स। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स। दोस्तों, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। कैरी का मतलब ले जाना, कुछ ढोना। ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स, वह संदूक ले जा रहा था। फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने से भरे हुए, एंड प्रीशियस जेम्स, और मूल्यवान रत्नों से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह सोने के सिक्कों और मूल्यवान रत्नों से भरे हुए संदूकों को ले जा रहा था। ऑन द वे आ स्टॉर्म बिगिन। स्टॉर्म का मतलब था तूफान। ऑन द वे मतलब रास्ते में। आ स्टॉर्म बिगिन, और बिगिन मतलब शुरू होना, सेकंड फॉर्म में बिगिन। एक तूफान शुरू हो गया। ह्यूज वेव्स रोज इन द सीज वाटर। और जो ह्यूज मतलब बड़ी, विशाल, और जो विशाल लहरें थीं, रोज। और दोस्तों, राइज मतलब होता है उठना, सेकंड फॉर्म में रोज। जो विशाल लहरें थीं वो उठी इन द सीज वाटर, समुद्र के पानी में। आगे देखिए। द वेव्स रॉक्ड द शिप फ्रॉम साइड टू साइड। दोस्तों, ROC के रॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को हिलाना, सेकंड फॉर्म में रॉक्ड। जो वेव्स थीं, जो लहरें थीं, रॉक्ड द शिप, उन्होंने जहाज को हिला दिया। फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ उन्होंने जहाज को हिला दिया। पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग विद फ्राइट। और आप इसे नोट कर लीजिए, FRIGHT, फ्राइट का मतलब होता है डर या फिर भय। और दोस्तों, यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर एक वाक्य में लगा के बाद कोई क्रिया मौजूद है, तो ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
द पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, स्क्रीम मतलब होता है चीखना, लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे विथ फ्राइट, डर से। पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट, लोग डर से चिल्लाने लगे। द कैप्टन एंड द क्रू ट्राइड देयर बेस्ट नॉट टू लेट द शिप सिंक। द कैप्टन, और जो कैप्टन था, एंड द क्रू, क्रू का मतलब होता है चालक दल, और जो चालक दल था, ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, नॉट टू लेट द शिप सिंक, जहाज को ना डूबने देने की उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, SIN के सिंक मतलब डूबना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द कैप्टन एंड द क्रू ट्राइड देयर बेस्ट, कैप्टन ने और चालक दल ने अपनी पूरी कोशिश की, नॉट टू लेट द शिप सिंक, जहाज को ना डूबने देने की। शिप का मतलब होता है पानी का जहाज। आगे देखिए, अ फ्यू आवर्स लेटर द स्टॉर्म स्टॉप्ड, स्टॉप का मतलब रुकना, और ये सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड। अ फ्यू आवर्स लेटर का मतलब हुआ कि कुछ घंटों के बाद, द स्टॉर्म स्टॉप्ड, जो स्टॉर्म था, तूफान था, वो थम गया, वो रुक गया। बट द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम, दोस्तों बॉटम का मतलब होता है तला, तल, उसे बॉटम कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि द स्टॉर्म स्टॉप्ड, तूफान थम गया, तूफान रुक गया, लेकिन जो जहाज़ था, हैड ए होल, उसमें एक छेद हो गया, इन इट्स बॉटम, उसके तले में एक छेद हो गया। आगे देखिए, वाटर स्टार्टेड सीपिंग इनटू द शिप, दोस्तों सीपिंग का मतलब होता है रिसना, आप इसे नोट कर लीजिए। जब पानी धीरे धीरे कहीं जाता है उसको रिसना कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वाटर स्टार्टेड सीपिंग इनटू द शिप, जहाज में पानी रिसने लगा। पीपल सैट इन लाइफ बोट्स एंड गॉट ऑफ द सिंकिंग शिप, और आप इसे नोट कर लीजिए, गेट ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म सेट, और ये भी पास इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पीपल सेट इन लाइफ बोट्स, जो लोग थे वो लाइफ बोट्स में बैठ गए। गॉट ऑफ द सिंकिंग शिप, डूबते हुए, सिंकिंग मतलब डूबता हुआ, डूबते हुए जहाज में से वो उतर गए। सम जम्प्ड इनटू द सी, और जो कुछ लोग थे उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। टू स्विम अशोर मतलब टू स्विम अशोर मतलब किनारे तक तैर के जाने के लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने छलांग लगा दी। while others held on to pieces of wood to stay afloat, होल्ड मतलब पकड़ना, सेकंड फॉर्म हेल्ड, जबकि वाइल मतलब जबकि जो कुछ दूसरे थे उन्होंने जो लकड़ी के टुकड़े थे, वुड थे, उनको उन्होंने पकड़ लिया। टू स्टे अफ्लॉट, तैरते रहने के लिए, और दोस्तों अफ्लॉट का मतलब होता है पानी में तैरना। तो उनमें से जो जबकि कुछ दूसरे लोग थे उन्होंने वुड को मतलब लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ लिया तैरते रहने के लिए। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, स्टार्टेड प्रेइंग, वो प्रार्थना करने लगा। गॉड प्लीज़ सेव माई लाइफ, मतलब कि ईश्वर भगवान कृपया मेरा जीवन बचाइए। इफ़ आई स्टे अलाइव आई विल ऑफर अ लॉट ऑफ गोल्ड टू यू, तो उसने क्या कहा? इफ़ आई स्टे अलाइव, अलाइव को आप नोट कर लीजिए, ALIV, अलाइव मतलब होता है जीवित, ये एडजेक्टिव है। इफ़ आई स्टे अलाइव, यदि मैं जीवित रहता हूँ, आई विल ऑफर अ लॉट ऑफ गोल्ड टू यू, मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा। ऑफ़र करने का मतलब अर्पित करना, मैं आपको बहुत सारा सोना चढ़ाऊँगा या अर्पित करूँगा। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड, एक जो आदमी था वो व्यापारी के पास गया और कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ट्राई टू जंप आउट, बाहर कूदने की कोशिश करो। एंड स्विम अशोर, और किनारे तक तैर कर जाओ। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन व्यापारी ने नहीं सुना। ही स्टेड ऑन द शिप एंड केप्ट प्रेइंग, स्टे मतलब रुकना, ठहरना। ही स्टेड ऑन द शिप, वह जहाज पर इस मतलब वह जहाज पर रुका रहा। एंड केप्ट प्रेइंग, और वो प्रार्थना करता रहा। सून द शिप सैंक, और आप इसे नोट कर लीजिए, ये सिंक की सेकंड फॉर्म है। सिंक मतलब डूबना, सेकंड फॉर्म सैंक। सून द शिप सैंक, जल्दी ही जहाज डूब गया।
एंड द मर्चेंट वेंट डाउन विद इट, और जो व्यापारी था वो उसके साथ नीचे चला गया। चलिए दोस्तों, कहानी का मॉरल भी एक बार देख लीजिए, क्या मॉरल है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दोस्तों बहुत ही प्यारा इसका मॉरल है। ईश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो दोस्तों आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए भी प्रे ज़रूर करें, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बोल भी नहीं पा रहा मैं। तो आप हो सके तो मेरे लिए प्रे करें ताकि जो मेरा गला है जल्दी से ठीक हो जाए और मैं फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।